Hello and good morning all the students of class 9. Today we are starting with a new lesson, Ishwaran the storyteller. This lesson is about a person who has employed someone named Ishwaran, who used to make beautiful stories about everything. Was a very nice cook as well. So let's start with the lesson. What happens to his employer? So starting with the lesson, Ishwaran the storyteller. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. ये कहानी गणेश को बताई गई एक नौजवान महेंद्र के द्वारा. He was a junior supervisor in a firm which offered to hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वह एक जूनियर सुपरवाइजर था, जिसे एक कंपनी ने नौकरी पे रखा था और ये कंपनी अलग अलग जगहों पे निर्माण कार्य करती थी, जिनमें फैक्ट्री बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना और कुछ इसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम होते थे. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम ये था कि कार्यस्थल पे होने वाले कामों की निगरानी करना. He had to keep moving from place to place every now and then. तो अक्सर हाँ काम के सिलसिले में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. Then as ordered by his head office from a coal mining area to a railway bridge construction site. और ये सब उनके ऑफिस के आदेश से होता था कि कभी उन्हें कोयले की खदान में होना होता था तो कभी रेलवे ब्रिज बनाने की साइट पर होना होता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. और फिर उसके कुछ महीनों बाद एक रासायनिक प्लांट के लिए जाना पड़ जाता था जो जल्दी ही खुलने वाली थी. He was a bachelor. वह एक अविवाहित पुरुष थे. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. उनकी आवश्यकताएं सीमित थी और उन्होंने अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया था. Whether it was an ill-equipped circuit house, भले ही अब वो टूटा फूटा सर्किट हाउस हो, और a makeshift canvas stand in the middle of a stone quarry, या फिर पहाड़ों में स्टोन क्वेरी बनी होती हैं जहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं, तो वहाँ पर बना हुआ तंबू हो, वहाँ भी रहने के लिए वो खुद को बिल्कुल तैयार कर चुके थे. But one asset he had was his cook ईश्वरन. लेकिन एक उनकी संपत्ति थी जो वो अपने साथ रखते थे और वो था उनका रसोइया ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra. ये रसोइया महेंद्र से गहरे जुड़ा था, बहुत लगाव था उसे, and followed him uncomplainingly wherever he was posted. और जहां कहीं भी महेंद्र की नियुक्ति होती थी, बिना शिकायत किए ईश्वरन उनके साथ जाता था. He cooked for महेंद्र, वह उनके लिए भोजन तैयार करता, washed his clothes, उनके कपड़े धोता, and chatted away with his master at night. और अपने मालिक के साथ रात के वक्त बैठकर गप्पे भी मारता. He could weave out endless stories, anecdotes on varied subjects. यही ईश्वरन की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो अंतहीन कहानियां गढ़ लेता था. अलग अलग विषयों पर उसके पास कहानियां होती थीं और वो अंतहीन कहानियां होती थीं, चलती ही रहती थीं. ईश्वरन also had an amazing capacity of produce vegetables and cooking ingredients. ईश्वरन में और भी एक अद्भुत खूबी थी और वो ये थी कि वो भोजन के लिए जरूरी सब्जियां और मसाले उगा लेते थे. seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. उन जगहों पर भी उगा लेते थे जहां बिल्कुल कटा हुआ भूभाग हो, जहां मीलों दूर तक कोई दुकान ना हो, वहां पर भी ये अपनी जरूरत की सब्जियां उगा लेते थे.
He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jinxie shelter at the new workplace. He would miraculously conjure up the most delicious dishes. तो कमाल ये था कि जहां कहीं भी ये जाते थे, बड़ी ही स्वादिष्ट भोजन कहीं भी नई जगह पहुंचने के कुछ ही घंटों के अंदर में ये व्यक्ति तैयार कर देता था. Mahindra would be early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. तो महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाते थे और नाश्ता करके अपना भोजन दिन का लेकर काम के लिए निकल जाते थे. Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the set. इस बीच ईश्वरन जहाँ वो रहते थे उस जगह को साफ करते, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोते, एंड हैव अ लीजरली बाथ, और बड़े आराम से समय काटते हुए लीजरली स्नान करते थे. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टी पानी अपने सर के ऊपर डालते थे. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरी स्नान की प्रक्रिया में कोई प्रार्थना वो बुदबुदाते रहते थे, अपने मुंह से बोलते रहते थे. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतना करते करते दोपहर के भोजन का वक्त हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ, भोजन के बाद वो कुछ पढ़ते थे, उसके बाद सो जाता. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस. किताब सामान्य तौर पे तमिल रहस्य रोमांच की भरी कहानियां होती थी जिनमें सैकड़ों पन्ने होते थे. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल. इनके जो विवरण होते थे, इन किताबों में जो विवरण होते थे और इनका जो बताने का तरीका होता था वो ईश्वरन को बहुत आकर्षित करता था, यानी ईश्वरन इनमें खो से जाते थे. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. तो उसका अपना जो बखान होता था उसमें इन तमिल लेखकों की बहुत गहरा योगदान था, बड़ा गहरा प्रभाव था इनका. When he was narrating even the smallest of incidents, यहाँ तक कि कुछ बहुत छोटी सी घटना भी वो बता रहा हो, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. वो कोशिश करते कि उसमें कुछ रहस्य भर दें, कुछ हैरानगी वाला हिस्सा उसमें जोड़ दें. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, अब ये कहने की बजाय कि रास्ते में उसे एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला, ही वुड से, वो कहते, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, भौहें चढ़ाकर बड़े नाटकीय अंदाज में हाथों को फैलाते हुए वो कहते, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क बिल्कुल सुनी थी, एंड आई वॉज अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. अचानक ही मुझे सामने दिखा एक अति विशाल राक्षस जैसा झाड़ झंखाड़ युक्त प्राणी जो सड़क के इस छोर से उस छोर तक पड़ा था. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मेरे मन में आया मैं मुड़ जाऊं, वापस हो जाऊं, बट एज आई कम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट. लेकिन जब मैं इसके और करीब आया मैंने देखा कि ये तो एक टूटा हुआ पेड़ था जिसकी सूखी शाखाएं चारों ओर बिखरी थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. महेंद्र अपने कुर्सी पर खुद को समेटकर बिना इनकी कहानियों पर कोई भी अपने विचार दिए इत्मीनान से इनकी कहानियां सुनते. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वरन कहना शुरू करते कि मैं जिस जगह से आया हूं वो लकड़ियों के लिए जाना जाता है. There is a richy wooded forest all around.
उस जगह के चारों ओर घने पेड़ों वाला जंगल है। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। लकड़ियों के लट्ठे हाथियों की सहायता से ट्रकों में चढ़ाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। ये बड़े बड़े तगड़े खाए पिए राक्षस जैसे जीव होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और जब कभी ये हाथी पागल हो जाते हैं, सबसे अनुभवी महावत भी इन पर काबू नहीं कर पाता। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. तो इतना बताने के बाद ईश्वरन शुरू हो जाते कोई ना कोई हाथियों की कहानी लेकर। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन की बात है, एक ऐसा ही हाथी ऐसे ही जंगल से निकल भागा, लकड़ियों के यार्ड में से निकल भागा और उसने सड़क पे घूमना शुरू किया, झाड़ियाँ उखाड़नी शुरू की, पेड़ उखाड़े, शाखाएं तोड़ी। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। आप जानते हैं सर कि जब ये हाथी पागल हो जाते हैं कैसा व्यवहार करते हैं। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. अब अपनी कहानी में ईश्वरन कुछ इतने ही ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं कि अब जमीन पर उठकर बैठ जाते हैं। Stamping his feet in emulation of the mad elephant, और खड़े होकर अपने पांव ऐसे बजाने लगते जैसे कि वो बिल्कुल पागल हाथी हों। The elephant reached the outskirts of our town. यह हाथी हमारे शहर के बाहरी हिस्से में आया। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. बाजार में आकर इस हाथी ने मुख्य सड़क पर स्थित सारी दुकानों को तोड़ दिया जिनमें फल बेचे जा रहे थे, मिट्टी के बर्तन बेचे जा रहे थे, कपड़े बेचे जा रहे थे, यानी बाजार में मौजूद सभी दुकानों को उसने नष्ट। People ran helter skelter in panic. लोग भय से यहाँ वहाँ भाग रहे थे। The elephant now entered a school ground where children were playing. अब वो एक स्कूल के मैदान में चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की जो दीवार बनी थी, चार दीवारी बनी थी, उसे तोड़ते हुए यहां थी एक विद्यालय में प्रवेश कर गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे अपनी कक्षा में भाग गए और उन्होंने दरवाजे अच्छे से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, ये राक्षस गुर्राया, यहां वहां घूमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, खेल के मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए जो गोल पोस्ट लगे थे उन्हें निकाल दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स, पानी के लिए जो ड्राम रखे थे उन्हें तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। जितने भी छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे उन सबको उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इस बीच विद्यालय के जितने भी शिक्षक थे वो स्कूल के टेरेस पर चढ़ गए। From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. और वहां से असहाय भाव से हाथी के इस तोड़ फोड़ को वो देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. जमीन में एक जीव नहीं था। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियां बिल्कुल सूनी हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर के सारे निवासी अचानक ही कहीं गायब हो गए हों। I was studying in the junior class at the time. मैं उस वक्त छोटी कक्षा में था। And was watching the whole drama from the rooftop. और मैं छत के ऊपर से ये सारा नाटक देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता अचानक क्या हुआ मुझे।
I grabbed a cane from the hands of one of the teachers. मैंने एक बेंच जो कि शिक्षक के हाथ में थी उन्हें लिया and ran down the stairs and into the open. सीढ़ियों से दौड़ता हुआ मैं सीधा मैदान में आ गया. The elephant grunted. हाथी गुर्राया and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. और अपने सूंड में उसने जो एक पेड़ को पकड़ रखा था उसे बहुत तेजी से हिलाया. It stamped its feet. इसने अपने पांव पटके. Kicking up a lot of mud and dust. जिससे ढेर सारा धूल मिट्टी हवा में उड़ा. It looked frightening. ये बड़ा डरावना लग रहा था. But I moved slowly towards it. लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ा. Stick in hand. वो बेंत अब भी मेरे हाथ में था. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. हाथी ने अपने लाल लाल आंखों से मेरी ओर देखा, जैसे कि वो मेरी ओर दौड़ कर आने के लिए एकदम तैयार हो. It lifted its trunk and trumpeted loudly. इसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से गुर्राया. At that moment, I moved forward. ठीक उसी क्षण मैं आगे बढ़ा. And mustering all my force, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए whacked its third toenail on the quick. और तेजी से उसके पैर की जो तीसरी उंगली थी उसके नाखून पर मैंने चोट किया. The beast looked stunned for a moment. ये राक्षस एक क्षण के लिए हैरान हुआ. Then it shrieked from head to foot and collapsed. फिर ये सर से पांव तक कांप गया और ठह गया, गिर गया. At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished. इस बिंदु पर आकर ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़ देता and get up mumbling और फिर कुछ बुदबुदाता हुआ खड़ा हो जाता. I'll be back after lighting the gas and warming up the dinner. मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके वापस आता हूं, फिर पूरी कहानी सुनाऊंगा. महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. अब महेंद्र जो कि बड़े ही उत्सुकता से, बड़ी गहरी रुचि के साथ इसकी कहानी को सुन रहे होते, अब ये लटक जाते भाई. When he returned, जब वो लौटता, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. ईश्वरन फिर कहानी को वहीं से शुरू नहीं करता था. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को याद दिलाना पड़ता कि भाई कहानी अभी बाकी थी, अधूरी थी, तुमने पूरी नहीं की. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would shrug casually. ईश्वरन सामान्य भाव से कहते, हाँ. फिर एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया जिसने जानवर को ठीक किया. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. 2 दिन के बाद इसका महावत इसे लेकर जंगल चला गया. Well, how had you managed to do it, ईश्वरन? How would you bring down the beast? तो तुम ऐसा कैसे कर पाए ईश्वरन? तुमने कैसे इस इतने बड़े से राक्षस जैसे जीव को तुमने कैसे जमीन पे बिठा दिया? It had something to do with a Japanese art, I think so. उसने कहा वो ऐसा है श्रीमान कि इसका संबंध एक जापानी कला से है, मुझे ऐसा लगता है. कराते और जूजित्सु इट इज कॉल्ड. अब इसे कराते या जूजित्सु कुछ कहते हैं. आई रीड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है. इट टेम्पररीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी. ये क्षणिक रूप से संवेदी तंत्र को सुन्न कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं. और जैसा कि आपने इस हाथी वाली घटना में देख भी लिया है. नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता था जब ईश्वरन कोई रहस्यमयी, डराने वाली, रोमांचक कहानी न तैयार करता. Whether the story was credible or not, कहानी पर विश्वास किया जा सके या नहीं, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. भले उसकी कहानी में कोई सच्चाई हो या ना हो, महेंद्र को सुनना अच्छा लगता था
क्योंकि उसका कहने का तरीका ऐसा होता था कि महेंद्र कहानी सुने बिना रह भी नहीं पाते. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. आप यूं कह सकते हैं कि महेंद्र के रहने की जगह पर टीवी की अनुपस्थिति को पूरा कर देता था ये ईश्वरन. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहे थे, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या आज रात के भोजन के लिए मैं कुछ खास बनाऊं श्रीमान? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. वैसे भी आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अलग अलग स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं और उसे अपने पूर्वजों को खिलाते हैं, यानी पूर्वजों को भोजन कराते हैं. दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स. उस दिन महेंद्र ने बहुत ही बेहतरीन भोजन किया और उसने ईश्वरन को उनकी रसोई की दक्षता के लिए तारीफ भी की. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड. वो बहुत खुश लग रहा था, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरियस अकाउंट इन्वॉल्विंग सुपरनेचुरल. लेकिन उस दिन वो अलौकिक घटनाओं पर, अलौकिक चीज़ों की ओर उनकी कहानी शुरू हुई. सुपरनेचुरल. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज once a burial ground, he started. उसने कहना शुरू किया कि आप जानते हैं सर, आज जहां हम रहते हैं, जहां हमने आज अभी हम रह रहे हैं, जहां ये पूरा फैक्ट्री है, वो कभी एक शमशान था. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब ये सुनकर महेंद्र कांप गए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी उसने कह दी थी. बड़े ही मज़ेदार भोजन के बाद ऐसी बात सुनकर हिल से गए. I knew on the first day itself when saw a human skull lying on the path. ईश्वरन ने कहना जारी रखा, मैं पहले ही दिन ये बात जान गया था जब मुझे एक रास्ते में मानवीय खोपड़ी दिखी. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. ईश्वरन ने जारी रखा, अब भी कई बार मुझे बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिख जाती हैं. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो कहना जारी रखते हैं कि कैसे कई बार रात को उन्हें भूत दिखते हैं. I am not easily frightened by these things, sir. मैं इन चीज़ों से जल्दी से डरता नहीं सर. I am a brave fellow. मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. लेकिन एक औरत जो पूर्णिमा के रात को आती और जाती है, इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर. यह एक बड़ी कुरूप सी महिला है जिसके बाल उलझे हुए हैं, एंड अ श्रीवेल्ड फेस, और चेहरा बिल्कुल झुर्रियोंदार है, सिकुड़ा हुआ है. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोएटस इन इट्स आर्म. ये बिल्कुल एक कंकाल की तरह है जिसके हाथ में एक नन्हा बालक, मृत बालक उसके हाथ में है. महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन. इस वर्णन से महेंद्र कांप गए. एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और जल्दी से उन्होंने उसे रोका. यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन. देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट. भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये केवल तुम्हारी कल्पनाओं का एक रूप है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड. तुम अपने पेट की जांच कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सर की भी जांच कराओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तुम बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो.
He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to shak for a couple of days. वो अपने कमरे में चले गए और सो गए, ये उम्मीद करते हुए कि इस डांट के बाद ईश्वरन एक आध दो दिन तो शांत रहेंगे. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन अगली सुबह वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका ये रसोइया बड़ा ही खुश था और फिर वैसे ही बातें कर रहा था जैसे वो हमेशा करता था. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन से भले ही कितनी भी साहसपूर्ण बातें करते हों, महेंद्र जरा असहज होकर बिस्तर में जाते थे. Every night he peered into the darkness. हर रात वो अंधेरे में झांकते. Outside through the window next to his bed, अपने बिस्तर के बगल में स्थित खिड़की के बाहर वो झांकते थे. Trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. वो ये निर्धारित करने की कोशिश करते थे कि उनके सामने, उनके नज़रों में जो भी आ रहा हो, वहाँ पर कोई भी आकृति हिलती डुलती या चलती फिरती ना दिखे. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उन्हें केवल दिखती थी मीलों दूर स्थित फैक्ट्री की चमकती रोशनियां उस अंधेरे में. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. वो चांदनी रात में चमकदार नज़ारों को देखना बहुत पसंद करते थे. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन जब से ईश्वरन ने अपनी कहानी सुनाई थी, पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर देखने का साहस वो नहीं कर पाते थे, या यूं कहें कि वो नहीं देखते थे, अवॉइड करते थे. वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. एक रात महेंद्र की आंख खुली जब उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर मध्यम सी आवाज़, लो मोन यानी कराह की आवाज़ उसने सुनी. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस. पहले तो उन्होंने ये सोचा कि कोई बिल्ली है जो शायद चूहे के पीछे भाग रही है. बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन आवाज़ एक बिल्ली की आवाज़ से कहीं ज़्यादा गहरी थी. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. इस भय से कि कहीं बाहर कोई ऐसा नज़ारा ना दिख जाए जिससे उनका दिल बैठ जाए, वो बाहर देखना नहीं चाह रहे थे. But the wailing became louder and less feline. लेकिन ये कराह अब और ऊंची होती जा रही थी, साफ साफ सुनाई दे रही थी. He could not resist the temptation anymore. अपनी उत्सुकता को वो और नहीं रोक पाए. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. खिड़की के नीचे खुद को छुपाते हुए उन्होंने बाहर चांद की चांदनी में देखा. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन उन्हें एक दिखा, एक काली आकृति दिखी जिसने एक ढेर सा पकड़ रखा था. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो. महेंद्र भय से पसीने पसीने हो गए और वापस तकिए पर गिर गए. पैंटिंग, गहरी सांसें लेते हुए तकिए पर गिर गए. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, धीरे धीरे जैसे जैसे इस भूतहा अनुभव से वो बाहर आए, ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ. उन्होंने खुद से इसका कारण जानने की कोशिश की. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम. और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये उनके दिमाग की ही कोई उपज है जो उनके दिमाग में चल रही इन घटनाओं की वजह से उत्पन्न हुई. By the time he had got up in the morning, had a bath and came out to have his breakfast. सुबह जबकि वो स्नान करके
नाश्ते के लिए बाहर आए, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। पिछली रात का डर उनके दिमाग से निकल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट। ईश्वरन ने दरवाजे पर उनके लंच के पैकेट के साथ उनका अभिवादन किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने वाले थे, ईश्वरन ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, हंसते हुए कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फोएटस इन इट्स आर्म। सर, आपको याद है पिछले दिन मैंने एक नारी भूत के बारे में आपको बताया था जिसके हाथ में एक बच्चा था। यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप चीज़ों को मेरे द्वारा बताने के तरीके से बहुत नाराज थे। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। पिछली रात आपने खुद भी उसे देखा है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं भाग कर आया था उस कराहनी की आवाज़ से जो आपके कमरे से आ रही थी, उसे सुनकर। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। एक डर ने महेंद्र की रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ा दिया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वह ईश्वरन के वाक्य समाप्त करने के इंतजार में नहीं रुके। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। वहां जाकर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और ये तय कर लिया कि इस भूतहा जगह को वो अगले दिन ही छोड़ देंगे। यहाँ कर ये कहानी खत्म होती है जिसे R.K. लक्ष्मण ने लिखा है। आपकी ड्यूटी है इस कहानी को पढ़ना, समझना और प्रैक्टिस करना। थैंक यू।